नमस्कार, मैं सनी तुशीर और इस वक्त मौजूद हूँ मैं नरेला के मेट्रो विहार में जो होलंबी में आता है। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है जहाँ पर एक पिता ही हैवान बन गया और अपनी 10 साल की बेटी की जान लेकर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। इस वक्त ये सीधी लाइव तस्वीरें आप होलंबी के मेट्रो विहार से देख रहे हैं जहां पर एक पिता ने अपने पहले 10 साल बेटी की जान ली। 10 साल की उम्र थी उस बेटी की, उसके बाद खुद उसने अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर लिया फांसी के फंदे पर लटककर। यह कहीं ना कहीं एक दिल दहला देने वाली घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। आइए उनके परिवारजन से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था। माता जी, आपके वो पुत्र थे जिन्होंने फांसी पहले अपनी बिटिया को मारा और उसके बाद तो फांसी के फंदे पर नहीं बेटा, हमने नहीं देखा। हम तो सो रहे थे तो हम काम पे जाने चाहते थे। हमने कि ये सो रहा है, हम इसको उठा देवे और एक माने हम काम पे चले जावे। तो जब हम गए ना तो हमने ऐसा 2-4 बार टेरा है कि वो बेटा बंधु उठ बैठ। सुरेश नाम था। तो बस उसने नहीं बोला तो हमने ऐसा दरवाजे में धक्का मारा। जब वो ऊपर टंगा था माने दोनों की डेड बॉडी मिली। फिर वहाँ पर लड़की की पहले लड़की का नहीं था पता। लड़की का तो ये था क्योंकि लेटी थी वो, तो उसका पता ही नहीं था कि उसका ये था कि घर से भाग जाती है वो, तो ये था कि वो घर से कहीं को निकल गई है और शायद इन्होंने खुदकुशी कर ली है। लेकिन फिर बाद में वहाँ पे देखा तो लड़की भी पड़ी हुई थी। अब ये हमें जानकारी नहीं थी किसी को भी कि क्या मतलब। हाँ, पहले लड़की की हत्या की गई है या लड़की को कुछ और हुआ है? हाँ, इस चीज की हमें नहीं है कोई भी जानकारी। लेकिन लोगों ने ये गलत अफवाह फैला दी है कि लड़की के साथ गलत किया है। ये बहुत गलत इंसान बोल रहे हैं। अच्छा। ये किस बिहाफ पे हर कोई बोल रहा है, ये तो मेडिकल में जो आएगा उसके बाद ही ये जानकारी होगी। कोई 10 साल से मेरा भाई उसकी पूरी सेवा खुशामा सब कुछ कर रहा था। वो थाने भी लड़की, कई बार वो लड़की पागल थी तो कई बार थाने भी वो जैसे घर से निकल जाती थी तो उसको पकड़ के वहाँ थाने में भी उसने बोला कि भाई लोगों ने क्या अफवाह फैला दिया? अभी लोगों को आप कह रहे हो लोगों ने क्या अफवाह अब ये फैला दिया कि लड़की के साथ गलत किया उसके पिता ने, उसका रेप किया है लड़की का। हाँ, उसके बाद उसको मारा है। तो ये बहुत गलत अफवाह फैली है। ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही मेरा भाई 10 साल से उसकी सेवा कर रहा था, 10 साल से उसका ये कर रहा था। बस ये था कि वो लड़की से बिल्कुल परेशान हो गया था, लड़की से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। परेशान हो गया था? क्या कारण था जो वो परेशान हो गई? वो लड़की पागल थी, बचपन से ही पागल थी। अब वो लेटरिन बाथरूम पहले जब छोटी थी तो लेटरिन बाथरूम नहीं वो करती थी, लेटरिन बाथरूम भी करती थी और लेटरिन बाथरूम अब वो खाने भी लग गई थी। इतनी गंदी लड़की हो गई थी वो। यही बात उसने कल परसों यही उसको देखा कि उसके सारा पहले वो लड़की ऐसा नहीं करती थी कि लेटरिन बाथरूम खाती थी। उसने उसको यही लेटरिन उसको देखा कि उसके पूरे मुंह में लेटरिन भरी हुई है। शायद यही उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और शायद इसी उसमें शायद उसने यही शायद कदम उठा लिया उसने। ये पहली बेटी की जान ले ली और उसके बाद खुद भी शायद उसे शायद ये हुआ उसे कि ये मेरे से क्या हो गया, क्या है ना। उनकी पत्नी हो? ये अंदर है पत्नी? हाँ जी, हाँ जी। आप उनकी बहन हो? हाँ जी, मैं उसकी बहन हूँ। हाँ। तो क्या 4 साल की उम्र में बता रहे लड़की मानसिक व्यवस्था? हाँ, वो शुरू से ही मेंटल थी तो वो घर से गिर भी गई थी। वो कई बार गिरी वो घर जहाँ से, तो हम लोग उसे हर बार हॉस्पिटल लेके गए, हर चीज से उसे देख रहे थे। उसे हम एडमिट कराने के लिए भी ग्वालियर लेके गए लेकिन तो लड़की के पिता बिल्कुल परेशान हो चुके थे, बहुत परेशान हो गए थे। वो इतने दुखी हो गए थे। वो यही बोलते थे कि इस लड़की को कहीं भर्ती करा दो या इसको मतलब कहीं पे भी कुछ कर दे। कुछ नहीं है, जो नहीं है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है बेटा। 10 साल से बेटे का रखे तो सब कुछ तो बेटा माने पीता खाता था। अब ये अच्छा खासा गया, बिड़ी बिंडल दे गया, सब कुछ दे गया। हमने कुछ भी नहीं देखो बेटा का अकेला जो दावा चढ़ा वो तो खुदो हम लोग से सो गए थे। बस इतनी बात है बेटा, वो नंजा कच्चू नहीं। फिलहाल ये पूरा मामला जो है मैंने आपको बताया कि होलंबी के मेट्रो विहार का है और यहाँ पर जो है वो एक पिता अपनी बेटी से परेशान हो चुके थे। बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और मानसिक हालत को बार बार इसी की वजह से उनके पिता परेशान होकर उन्होंने पहले अपनी बेटी की जान ले ली और उसके बाद खुद अपने आप की भी जीवन लीला समाप्त कर ली फांसी के फंदे पर लटककर। लेकिन अभी तक पुलिस पूरे मामले की छानबीन नहीं कर पाई है। ये सभी पोस्टमार्टम होने के बावजूद ही पता चल पाएगा क्या वाकई में ही उनके पिता ने वो बेटी की जान ली है या नहीं ली है, या किस कारण उस 10 साल की मासूम की हत्या हुई है, या वो 10 साल की मासूम की जीवन लीला पूरी तरीके से समाप्त हो गई है।
दिल्ली पुलिस लगातार जो है इस मामले की छानबीन में लगी हुई है, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उस बच्ची के साथ पहले कुछ गलत हुआ है और उसके बावजूद उसके पिता ने उसकी जान ले ली है। लेकिन उन सब से जो है परिवार जो है वो बिल्कुल परिवार का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके पिताजी बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से परेशान हो चुके थे। परेशान हो सके सर, बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं था। जो पिता 10 साल से उस लड़की को, ऐसा तो नहीं था कि उसने आज उस लड़की को 10 साल से वो पाल पोस रहा है, वही उसका लेटरिन बाथरूम साफ कर रहा है। सिर्फ परेशान हो चुके थे। लड़की बिल्कुल सही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी लड़की में जो, लेकिन ये घर वाले परेशान थे उससे, क्योंकि पागल थी। कई जगह से बर्तनों को फेंक देती थी, कपड़ों को फेंक देती थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। बाकी लड़की के साथ में कोई गलत नहीं हुआ, कोई गलत नहीं हुआ। फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो मामले की तह से छानबीन कर रही है और पूरे मामले की छानबीन करके ये पता चल पाएगा कि आखिरकार मामला क्या था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक पिता ही हैवान बनकर अपनी बेटी की जान ले लेता है, ये एक गंभीर मामला जो है वो देखने को मिलता है। बेटी कैसी भी हो, हमारी बेटी है, चाहे वो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन इस तरीके का इतना बड़ा कदम जो है वो एक पिता ने नहीं उठाना चाहिए था। अब इस घर ने अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो दिया है और ये परिवार अब बुरी तरीके से टूट चुका है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। फिलहाल पूरे मामले की जो है वो दिल्ली पुलिस छानबीन करके ही पता लगाएगी कि आखिरकार क्या पूरा मामला था। आप देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुषीर, दिल्ली समाचार।